असल चीज ये कि हम लोगों ने किया क्या। हमारे पास ऐसी ऐसी मिसालें हैं, हमारे पास बाज माशाल्लाह 2-3 छोटे छोटे बच्चे 16, 17, 18 साल की उम्र वाले, हमें चाहिए हम उनसे तरह बुलवा के उनसे पता तो करें कि वो इतने जल्दी बिलियनेयर कैसे बने, वो भी हमें भी बताएं कि भाई ये क्या तरीका है बिलियनेयर बनने का, कि जब आप 18 साल के होते हैं, 17 साल के होते हैं तो आप बिलियनेयर हो जाते हैं। कुछ हमारे भी फाइनेंशियल ऐसे गुरुज हैं, उनको आके वो सिखाएं कि पाकिस्तान में जो बाकी बच्चे हैं वो भी तो जरा बिलियनेयर बनने चाहिए। बिलियनेयर नहीं, चलो कम से कम लखपति तो हो ही जाए ना, अगर अरबपति नहीं बनते तो इतना तो कर ले। तो हमें ये चीजें भी देखनी पड़ेगी। लेकिन सर असल मसला, अच्छा उन्होंने सारी बातें की है, 2018 के बाद इनको वो जो 3 महीने का पीरियड था जो कि दरमियान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, उस 3 महीने में डॉलर 104 या 110 से लेके 148 150 तक चला गया था। बिल्कुल इसी तरह ही था भाईजान, देख लेना। अच्छा, उसके बाद फिर आगे जो था या 135 या 140 के करीब चला गया था। उसके बाद बाकी के 3.5 साल में वो तकरीबन एक 30-40 रुपए और ऊपर गया था। लेकिन उसके बाद की बात है, जो 18 महीने जो हमारे लिए स्पेशल एक इंपोर्टेड बंदे भी आए थे जिन्होंने आके हमें डॉलर को भी ठीक करना था, सारी चीजें ठीक करनी थी, उसमें तो डॉलर कोई 125 रुपए ऊपर चला गया। असल मसला जो है ना, अगर आप असल मसले की तरफ नहीं आएंगे तो सर ये कभी चीज ठीक नहीं होगी। वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं करेंगे, एंड नंबर 2 जब आप इंपोर्ट ओरिएंटेड करेंगे, और एक और याद रखें, डॉलर क्यों स्ट्रेंथन होता है, जब आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो वो इकोनॉमी को इन अ वे नेगेटिव इंपैक्ट करता है, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक जाती है। लोग बैंक में पैसा रखकर सेव करना बेहतर समझते हैं एज अपोज टू कि वो मार्केट में लेकर आए और उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। जब आप मार्केट में लेकर आएंगे, सर्कुलेट करेंगे, जॉब क्रिएशंस होंगी, इकोनॉमी सर्कुलेट करेगी, पैसा भी आएगा, हर चीज बढ़ती जाएगी। अगर आप ये नहीं करते तो ये जो आप जब भी देख लें, जिन हुकूमतों को जो बेहतर किस्म की जो हुकूमतें हैं, वो जब भी इस किस्म की चीजें आती हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। वो इंटरेस्ट रेट इसलिए कम करते हैं ताकि वो इकोनॉमी को बूस्ट दे। हम यहाँ पे अब इस वक्त आपको पता है इंटरेस्ट रेट 22% तक है। कोई किसी का दिमाग खराब है कि वो बिजनेस करे और पैसा लगाए, रिस्क ले। उन्होंने सबने अपने पैसे बैंकों में रखे हुए, कहां से सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी। हम लोगों के, अगर आप देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज तक हम लोगों ने सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज को सामने रखते हुए चीजें की है। और दूसरी एक और बात, यहां से पैसा बहुत ज्यादा जिसको हम हुंडी कहते हैं या इनडायरेक्ट चैनल्स कहते हैं, अगेन उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि आपका ओपन मार्केट और आपके जो गवर्नमेंट रेट्स है उसमें बहुत फर्क है। हमारे यहां पे जब हम कहते हैं कि भाई लोग जो हैं वो एलसीज नहीं खोलने देते, एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था पीटीआई की गवर्नमेंट के आखिर में, जिसमें वो कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था। अगर उसको आप करके खोल कर देखें तो उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रही थी। उस वक्त बूम कर रही थी इंडस्ट्री, हमने उसको जाके एकदम बिठा दिया। सिर्फ किस वजह से? एक बंदे की बोझ की वजह से। अगर उसको आप करने देते, ये याद रखें, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री देख लें। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके टेन्योर में 2 दफा 6 जीडीपी को टच किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एक टेन्योर में 2 दफा 6 जीडीपी को टच नहीं किया। पीएमएलएन जो बहुत ज्यादा अपने आप को वो कहती है, और हमारे ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, उनके फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली रोकने की कोशिश की। आर्टिफिशियली कभी नहीं होता डॉलर पे, ठीक, बिल्कुल उसी डॉलर भी सर, डॉलर को आर्टिफिशियली रोकने की कोशिश की ना सर। खैर कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं सर। नहीं कोई बात तो है ना जी डॉक्टर साहब,
दूसरों का भी बड़ी मेहरबानी होगी सर जी। एक मिनट सर, बिल्कुल सर। असल जो मसला है ना, असल मसला जैसे दिनेश ने भी कहा है और बाकी सब भी लोग कहते हैं, सर हमें एक दफा अपनी गिरेबानों में झांक के देखना पड़ेगा कि हम लोग, और खास तौर पे एक और चीज करें सर, आप इस डॉलर के साथ मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, जो फैमिली ओरिएंटेड चले आ रहे हैं, मैं चाहूंगा उन लोगों के टैक्स रिटर्न्स और उन लोगों की ग्रोथ, उसको भी जरा देखें कि हर साल वो किस लिहाज से कैसे बढ़ रहे हैं। अगर पूरा पाकिस्तान के चीजें नीचे, इकोनॉमी नीचे जा रही है, वो लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है और पाकिस्तान नीचे जा रहा है। इन चीजों को जरा सामने रख के देखिए, आपको बहुत सारी चीजों में आपको पता चल जाएगा कि असल प्रॉब्लम कहां है। असल प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। असल प्रॉब्लम उस जगह पे है कि हम लोग पाकिस्तान की बजाय अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बजाय अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने खानदानों को प्रमोट कर रहे हैं। जब तक हम उससे निकल के पाकिस्तान के लिए फैसले नहीं करेंगे सर, डॉलर भी नीचे नहीं आएगा और हम भी ऊपर नहीं जाएंगे। शुक्रिया।